आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे सम्मानीय मंचस्थ अतिथिगण, सम्मानित भाइयों बहनों, प्रेस के मित्र साथियों, आज मैं समझता हूं कि सर्वप्रथम सबसे पहले तो मैं अपने इंडिया टुडे ग्रुप के पूरे ग्रुप को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने बड़े सकारात्मक पत्रकारिता का परिचय देते हुए झारखंड राज्य के विकास एवं भविष्य के लिए रोड मैप पर विचार करने के लिए पूरे 2 दिन भर का यह सम्मेलन आयोजन किया है। और इस सम्मेलन में अपने देश के प्रबुद्ध लोगों को, जिनमें देश के अर्थशास्त्रियों, कला जगत के लोगों, अधिकारी वर्ग, जनप्रतिनिधियों को और विशेषज्ञों को, उद्योगपतियों को तथा पत्रकार जगत के लोगों को एक मंच में बुलाकर खास करके झारखंड राज्य की चिंता करने हेतु आमंत्रित किया है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और स्वाभाविक रूप से आप सभी भी जानते हैं कि हमारे देश में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, इसलिए पत्रकारिता जगत की यह महती जरूरी भी है। जरूरी के साथ साथ जिम्मेदारी भी है कि वह सरकार के लोकहित के कार्यों एवं योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करे, साथ ही समाज में हो रहे परिवर्तन एवं आवश्यकताओं के बारे में सरकारों को समय समय पर भी सचेत करने का काम करे। मीडिया को समविचार रखते हुए देश के सजग प्रहरी की भूमिका रही है। इसलिए आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि इंडिया टुडे ग्रुप के सार्थक प्रयास से देश के बुद्धिजीवी लोग झारखंड राज्य के विकास में अपना प्रत्यक्ष योगदान देने हेतु एक मंच पर एकत्रित हैं। और विशेष रूप से आज जो झारखंड के संदर्भ में निश्चित रूप से खनिज संपदा के मामले में कहा जाए, प्राकृतिक संसाधनों के मामले में यह राज्य अत्यंत समृद्ध है, चाहे वो माइंस के मामले में हो, चाहे प्राकृतिक संसाधनों के रूप में अगर हम कहें तो निश्चित रूप से यहाँ की जो हमारे जो वन संपदा है, खास करके यहाँ के हमारे यहाँ के जो जंगल हैं, हमारे यहाँ के खास करके यहाँ की जो नदियाँ प्राकृतिक संसाधन के रूप में अगर हम देखें तो स्वाभाविक रूप से अत्यंत समृद्ध है। और स्वाभाविक रूप से इस राज्य में रहने वाले अधिकतर लोग, यहाँ की अधिकतर संख्या कहा जाए लगभग यहाँ के लोग किसान हैं। इनकी मुख्य रूप से आर्थिक आय का जो स्रोत है एक कृषि आधारित है, खनिज संपदा राज होने के बावजूद भी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की जो कृषि है, झारखंड की जो खेती है, अधिकतर यहाँ के जिले वर्षा आधारित यहाँ की खेतियाँ होती हैं। और इसमें प्रमुख रूप से मैं समझता हूँ कि खरीफ फसल की प्रधानता है। और अभी का यह मौसम जहाँ पूरे राज्य भर में किसान अपने खरीफ फसलों को लेकर अभी अपने अपने खेतों में सारे किसान अभी व्यस्त हैं। और मुख्य रूप से मैं समझता हूँ कि धान, राइस यहाँ की मुख्य फसल है। और आज स्वाभाविक रूप से भारत सरकार और राज्य सरकार आज यहाँ के किसानों की कैसे
उनका उत्तरोत्तर उनकी आय में वृद्धि हो सके, कैसे उनकी आय में वृद्धि हो सके, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे देश भर के किसानों की चिंता की है कि कैसे उनकी आय दुगनी की जाए। और स्वाभाविक रूप से उस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आज खास करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से आज जो भी एक किसान के फसल में जो भी उसके नुकसान होती है, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से हो, उसकी कैसे इस बीमा के माध्यम से उसकी भरपाई की जा सके। मैं समझता हूं कि इस योजना के माध्यम से भी अपने किसान भाइयों को, पूरे देश भर के साथ साथ इस राज्य के किसानों को भी इस योजना के माध्यम से एक बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरा, आज जो परंपरागत जो कृषि विकास योजना है, जैविक खेती को प्रोत्साहन करने हेतु भारत सरकार द्वारा एक बड़े पैमाने पर इसको भी पहल की गई है। इसके साथ राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष है। गत सरकारों की तुलना में हमने 2 वर्षों में राज्य में सूखा से निपटने एवं जल भंडारण हेतु एक धनराशि उपलब्ध कराई गई है, अधिक से अधिक। और मैं समझता हूं कि इस राज्य ने, झारखंड ने खेती के लिए कैसे जल का प्रबंधन हो सके, कैसे जल को हम ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकें, इसके लिए राज्य सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किया है। और मैं मानता हूं कि इस 2-3 महीने के अंदर में, बरसात के पूर्व, मानसून आने के पहले डोभा कार्यक्रम और यहाँ के जो भी तालाब हैं, पुराने जो परंपरागत ढंग से जो वर्षों जो यहाँ के जल संरक्षण के एक बड़े साधन थे झारखंड में, ऐसे सभी तालाबों का जीर्णोद्धार करने का काम और डोभा निर्माण का काम बड़े पैमाने पर राज्य सरकार ने किया। और आज इसी प्रकार सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है भारत सरकार के तरफ से। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से जो किसानों की जो कृषि योग्य भूमि है, इस भूमि का परीक्षण करके राज्य के कुल जो टारगेट है उसमें 1 लाख लोगों का सॉइल कार्ड जारी किया गया है। राज्य सरकार की जो मुझे सूचना है उसके आधार पर, और आगे भी यह काम जारी है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री कृषि योजना के माध्यम से भी हर खेत को पानी इस योजना के माध्यम से कैसे मिल सके। और इस राज्य में 3 जिलों का अभी तक इसका कवर किया जा चुका है, बाकी के लिए सरकार अभी काम कर रही है। और कृषि कार्य के नियम हैं, कृषि कार्य में काम आने वाले जो भी आधुनिक उपकरण हैं उनका प्रयोग और उसकी मरम्मती हेतु राज्य के किसानों को प्रशिक्षित किया गया। राज्य में ग्रामीण स्तर पर कुल मैं समझता हूं कि 98 कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना भी की गई। इसी प्रकार कैसे उत्तम बीज उपलब्ध हो सकें, इसके लिए भी एक प्रयास हुआ है। और साथ ही आज मैं समझता हूं कि आज अपने इस राज्य में अगर हम किसानों की आय की दृष्टि से अगर विचार करें तो स्वाभाविक रूप से आज ऐसे भूमि जो आज यहाँ खेती योग्य है और ऐसे भूमि जिन भूमि से आज खनिज संपदा, चाहे कोयले के रूप में हो, चाहे बॉक्साइट माइंस के रूप में हो, आज इन खनिज संपदाओं का जो निष्कासन होता है, जिनका जो खास करके ऐसे जगहों पर भी आज यहाँ के किसान भाइयों को प्रोत्साहन कर
हम एक बागवानी मिशन के तहत हम फलों के माध्यम से और सब्जी के उत्पादनों के माध्यम से, सब्जी के भी एक बहुत बड़े यहाँ पर स्कोप हैं, सब्जी के भी एक बहुत बड़े माध्यम है। और मैं समझता हूँ कि झारखंड ने सब्जी के उत्पादन में एक अपना एक स्थान बनाया है। रांची के आसपास के या जमशेदपुर के आसपास के, धनबाद के, गिरिडीह, हजारीबाग के आसपास के, यहाँ की क्या ऐसे जिले हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती होती है। बाहर के जिलों में भी, खास करके राज्य के बाहर भी यहाँ की सब्जियां बाहर को जाती हैं। आवश्यकता है आज खास करके खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कैसे इसको पुरस्कृत कर, कैसे हम उसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम बाजार दे सकें, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती होती है। फल भी अब अच्छे यहाँ पर होने लग गए। इसी प्रकार डेयरी के क्षेत्र में भी मैं समझता हूँ कि पशुपालन के क्षेत्र में भी एक बड़ी संभावनाएं हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर किसान आज यहाँ पर पशुधनों का पालन करते हैं, चाहे वो गाय और भैंस के रूप में हो या बकरी पालन के रूप में भी। यहाँ की प्रकृति ने, क्योंकि यहाँ चारागाह पर्याप्त मात्रा में होने के कारण पशुपालन का भी एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है। हम इस ओर भी सघन रूप से हम काम कर सकते हैं और आज यहाँ किसान परंपरागत ढंग से इस प्रकार के काम कर रहे हैं। और राज्य में किसानों की आय की अगर वृद्धि की दृष्टि से अगर हम बात करें तो स्वाभाविक रूप से यहाँ जो मधु का जो उत्पादन है, मधु के उत्पादन भी यहाँ के किसानों की आय की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी प्रकार राज्य में डेयरी उत्पाद, मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हर प्रकार प्रयास की है। देशी नस्लों की गायों के लिए आज गोकुल मिशन के माध्यम से भी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और मैं अंत में, और मुझे आज आधुनिक खेती को अपनाकर झारखंड का किसान अपनी आजीविका भी बढ़ा सकता है। कृषि कार्य की असीम संभावनाओं से भरा हमारे प्रदेश के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ने अपने प्रयास किए हैं तथा आगे भी हमारा प्रयास है। झारखंड के किसान को आगे बढ़ाना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं हमारी सरकार का मानना है कि समृद्ध किसान, उन्नत भारत, उनका कहना है कि हमारी योजनाएं किसान के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में अग्रसर है, जो भारत को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और मुझे पूरा आशा है कि आज पूरे दिन भर के चर्चा में आप जैसे जिम्मेवार मीडिया ग्रुप और सरकार द्वारा देश के किसान और गरीबों के कल्याण के लिए चलाई रही योजनाओं का जन जन तक पहुंचाने में इसका लाभ होगा और इसका पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।